आज मैं चलिए एक और बात बताता हूँ, आप लोगों को एक और विज्ञान बताता हूँ। डॉक्टर बैठी हुई हैं। आज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अच्छे हीलर क्यों बीमार पड़ते हैं, अच्छे हीलर्स क्यों बीमार पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से डॉक्टर जिस चीज में उन्हें एक्सपर्टीज होती है उसी चीज से वो बीमार हो जाते हैं। देखा क्यों? क्यों? आज इसका जवाब मैं आपको देता हूं। अभी हमारे पास एक डॉक्टर की आई रीडिंग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, सच बताएं उनका नाम लेने से तो मुझे लाभ है लेकिन मैं नहीं लेना चाहूंगा। वो डॉक्टर बहुत अच्छे हीलर और उनको कैंसर हो गया, उनको कैंसर हो गया। कैंसर भी उनको एक तरीके का ऐसा हुआ जो उनकी हड्डियों में चला, बोन मैरो में चला गया और जो वाइट सेल्स उनके कम हो गए। हाँ, तो इस तरीके का उन्हें कैंसर हुआ। उनकी कुंडली मैंने दिखाई। अब कुंडली ने बताया कि इन्हें कैंसर क्यों हुआ। अब उसका मैं आपको साइंटिफिक तरीका और साइकोलॉजिकल तरीका बता रहा हूं। कुंडली के अनुसार उनको इसलिए ये कैंसर हुआ क्योंकि उनका जो केतु था वो खराब हो गया। अब केतु खराब शब्द, अब मैं यहां बता दूं फिर केतु बताऊंगा फिर और चीज। उन्होंने इनका केतु खराब हो गया। तो केतु ठीक करता है या तो चंद्र और या फिर बृहस्पति, और इत्तेफाक से इनका चंद्र भी खराब हो गया और बृहस्पति भी खराब हो गया। तो यानी कि अब इनके मृत्यु निश्चित है। फिर भी बचाया जा सकता है, वो भी तरकीब है उसमें, लेकिन कुल मिला के इनकी मृत्यु निश्चित है। ये इस समय इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अपनी जिंदगी में वो बहुत अच्छे हीलर रहे हैं, बहुत लोगों को उन्होंने ठीक किया, बहुत शोध की। तो आखिर एक हीलर बनता कैसे अच्छा है, पहले वो भी समझ लें। एक अच्छा हीलर बनने के लिए इन्हीं 3 ग्रहों का अच्छा होना जरूरी होता है। केतु अच्छा हो, चंद्र अच्छा हो और बृहस्पति अच्छा हो। इन तीनों चीजों की जोड़ ही एक व्यक्ति को अच्छा हीलर बनाती है। इसके बगैर कोई व्यक्ति अच्छा हीलर नहीं होता। अब तीनों ग्रहों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। राहु और केतु के संबंध में समझना हो तो कहा जाता है कि एक ग्रह थे। राहु जिसकी गर्दन कटी, तो गर्दन के ऊपर का हिस्सा राहु और जो नीचे का हिस्सा केतु। अब दोनों ही जिंदा है, मर नहीं सकते क्योंकि अमृत पी लिया था। तो एक केतु है जो इंट्यूशन से चल रहा, क्योंकि गर्दन तो है नहीं, और राहु है जो देख के चल रहा। तो इंट्यूशन से हीलिंग पावर आती है। मतलब देखिए डॉक्टर बहुत होते हैं लेकिन किन्हीं किन्हीं डॉक्टर के इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं। तो इंट्यूशन से हीलिंग पावर आती है। ठीक है। अब इंट्यूशन किसी व्यक्ति का अच्छा हो जिससे वो अच्छा हीलर बनता है। जस्ट लाइक मैं कहता हूं मुझे तो इंट्यूशन से कर रहा हूं, मैं तो लोगों की हीलिंग कर रहा हूं, मैं तो इंट्यूशन से पकड़ता हूं। आप एनलाइटेंड है ना, इसलिए छोड़ दीजिए, क्या पता है नहीं, इस पे भी सदियां बहस करेंगे आगे चल के, है ना। मैं लालटेन ही है मेरे पास, इतना ही काफी है, क्या करेंगे एनलाइटेड होके। फिलहाल ये जो केतु है, अब ये केतु खराब क्यों हो गया? इंट्यूशन खराब कब होता है जरा सोचिए, बताओ जरा। इंट्यूशन खराब इसलिए होता है कि आप इंट्यूशन से मिलने वाले इशारों को डेफिनेट कर देते हैं। डेफिनेट कर, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई खोज की, जैसे सपोज दैट हमारे पास आईबीएस का एक पेशेंट आया, हमने उसका इलाज किया, और उस इलाज करने में उसकी हमने थीसिस लिख ली कि कैसे इलाज किया। ठीक है। अब किया था इंट्यूशन से, लेकिन एक तरफ थीसिस लिखने वाले भी बैठे हुए हैं, उन्होंने थीसिस लिख ली। अब अगला आया तो अगले को हमने इंट्यूशन से नहीं डील किया, थीसिस से डील किया। और इसीलिए जो अच्छे हीलर होते हैं शुरुआत में वो सभी लोगों का इलाज करते हैं, मतलब जो उनके पास आते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनकी डेफिनेट हो जाती है, मतलब डेफिनेशन उसकी हो जाती है, तब उनके पास 50% लोग ठीक होते हैं, 50 नहीं ठीक होते हैं। ये भी होता है।
ये सब अव्यक्त की अब दुनिया से आप व्यक्त की दुनिया में डेफिनेट हो जाते हैं। यस, मैं जो कह रहा हूं कि जैसे मैंने आईबीएस का ट्रीट किया एक का, और मैं उसकी डेफिनेशन पूरी लिख लूं, क्योंकि मेरे पास तो आईबीएस आया और आईबीएस की मैंने पूरी लिख ली, तो वो अगर मैं इन पे इंप्लीमेंट करता तो ये बीमार हो जाते, ठीक नहीं होते। इनका केस डिफरेंट, जबकि है आईबीएस का ही, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से डील किया। और ऐसे ही कोई और आएगा तो मैं उसको भी अलग केस मानूंगा। अब ये बात अलग है कि मेरे पास जो आते हैं वो अपने केस की एक मतलब नाम लेके आते हैं कि ये बीमारी है, लेकिन मैं हर व्यक्ति को अनूठा मानता हूं। हर व्यक्ति मेरे लिए अनूठा है और मैं उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता हूं कि बिल्कुल नया आया है। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर मैं इसी को डेफिनेट कर दूं, डेफिनेशंस में लिख दूं, तो मेरा केतु नाराज हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि जो मेरी पावर है वो ये कह रही है कि जब मैं तुम्हें आंख बंद करके बता रहा हूं तो तुम मुझे आंख क्यों लगा रहे हो। सही। जैसे कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, तो जब बिन मांगे हम दे रहे हैं, तुम काहे कह रहे हो दो दो दो। आप थोड़ा समझ के देखो इस बात को। तो केतु जो था उनका खराब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो शोध की उसको नियम बना लिया और वो नियम बना के सबको बांटे पड़े। अच्छा आओ, हाँ तुम आ रहे हो, आओ 500 रुपए फीस, अच्छा ये लिख लेना, ये बेटा ये पर्चा ये वाला इन्हें दे दो, यही हो रहा। और इसके कारण उनका केतु खराब हो गया। अब केतु को ठीक करता है बृहस्पति। बृहस्पति मतलब गुरु, और गुरु को अहंकार पसंद नहीं आता। अब क्योंकि तुमने जो थीसिस की, उस थीसिस की वजह से तुम्हें अहंकार हो गया कि हमने तो खोज कर ली, और खोज बृहस्पति को पसंद नहीं आती। बृहस्पति ने जाओ हम भी साथ नहीं देते। सुनिएगा मेरी बात। और तीसरी चीज उनकी कुंडली से ही पकड़ में आई कि उनका चंद्र भी नाराज है। चंद्र क्यों नाराज है? चंद्र होता है मां, चंद्र होता है मां से मतलब रिलेशन एक तरीके से, जैसे मां होती है ना, खाना खाए, अच्छा ये वो हर तरीके का स्वाद, खुशियां फैलाना घर में। अब वो नियम में मैं तो यही भोजन खाऊंगा क्योंकि मैंने शोध की है, मैं तो हिलूंगा नहीं, मैं तो यही वाला खाऊंगा, तो चंद्र भी नाराज हो गया। समझ रहे हैं मतलब? स्वादों का निरादर, स्वादों का आपने निरादर किया ना। चंद्र तो सब स्वाद मांगता है, सारे स्वाद दो। मैं आपसे लोगों से कहता हूं अरे खाओ पियो मौज करो, क्योंकि मैं आपकी चंद्र ऊर्जा फैला रहा हूं, हट बढ़ाओ खूब बढ़ाओ। तो उन्होंने चंद्र का अपमान किया तो चंद्र नाराज हो गया। अब आप लोग कहोगे ठीक है, मान लिया इनका ये जो है आपका केतु खराब है, चंद्र खराब है और इनका बृहस्पति खराब है, इसकी वजह से इन्हें कैंसर ही क्यों हुआ? और डॉक्टर होते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, इनको कैंसर ही क्यों हुआ? अब ये एक क्वेश्चन है जो मैं उठा रहा हूं, आप लोग शायद ना उठाते, मैं उठा रहा हूं। इनको कैंसर हुआ, और जो वाला कैंसर हुआ उसके कारण में वो भी बात कुंडली में थी। सेक्सुअल टाइप का व्यक्तित्व थे, टू मच सेक्सुअल। अच्छा, टू मच सेक्सुअल होगा तो मस्तिष्क में सेक्स के विचार चलेंगे, सेक्स के विचार चलेंगे तो आप में व्हाइट ब्लड सेल अधिक बनेंगे। जब व्हाइट ब्लड सेल आपके अधिक बनेंगे और एक उम्र बाद आपको जीने के लिए सामने पार्टनर नहीं मिलेगा और वो बंद लगातार रहे, तो आपके भाई वो तीनों चीजें तो हैं, वो तो आपसे नाराज हुई और साथ साथ नाराज होकर उन्होंने प्रहार कहां पे किया? आपके प्लेजर पॉइंट पे, जहां पे आप सबसे ज्यादा प्लेजर ले रहे थे। आप समझे बात को? मतलब ये तीनों चीज खराब होके उनका सबसे बड़ा प्लेजर पॉइंट उनकी लाइफ में सेक्स होगा, वहीं पे चोट कर दी। उन्होंने कहा तुम इसी योग्य नहीं बचे। अब वो प्लेजर छीन लिया, क्योंकि नाराज होके तो वो तुमसे वो छीन लेंगे जो तुम्हें सबसे बहुमूल्य लगता है। अब यही कोई और डॉक्टर होता, किसी डॉक्टर को मुंह का कैंसर हो जाता है, तो यानी कि वो डॉक्टर होगा जिसे स्वाद बहुत अच्छा लगता होगा, जो ज्यादा किसी चीज में रस लेता होगा। उन्होंने कहा साले इसका रस छीन लो, इसका मुंह का कैंसर करो, खा ही ना पाए कुछ। देखिए किस डॉक्टर की मतलब ये तीन ग्रह खराब होके किसके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे वो भी कुंडली में होता है।
ठीक। अब आप ये कहोगे कि ये तो बात पता लग गई कि डॉक्टरों को बीमारी चलिए क्यों होती, हीलर्स को, वो भी अच्छे हीलर्स की बात कर रहा हूं। ये सड़क छाप जो और डॉक्टर, मैं भी ये शब्द गंदा यूज कर रहा हूं, करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो हीलिंग पावर नहीं रखते, सिर्फ पापा ने कहा था इसलिए बन जाते हैं, उनको दिक्कतें ज्यादा नहीं होती, वो अपना नोट सीधा करते हैं। जो रियल में डॉक्टर अच्छे होते हैं, जो पूरा पेशेंट पे ध्यान देते हैं, जो पूरा ही गंभीरता से देते हैं, वो अच्छे हीलर्स होते हैं, और वो अच्छे हीलर्स ही इस तरीके की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जिस चीज का फख्र कर रहे थे कभी कभी वो भी तोड़ देते हैं, तो वो वही होता है। उन्होंने कहा ये डॉक्टर हार्ट का बहुत अच्छा था, बाद में खुद ही हार्ट अटैक हो गया। यानी कि तुम्हें जिस चीज से अहंकार बनना तुमने उसी चोट कर दी, उन्हें अटा पब्लिक को मुंह दिखाओ। तुम कहते थे हम हार्ट अटैक नहीं पड़ने देंगे, खुद तो हार्ट अटैक हो गया, अब क्या मुंह दिखाओगे। रामदेव जी के जो सहायक हैं, हाँ, बालकृष्ण। नहीं, मैं जो बात कहना चाहता हूं, अब हम उसका इलाज भी बता रहे हैं, ताकि ये वीडियो, मुझे पता है कि वो व्यक्ति जो ले रहे हैं, मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा था और फिर अब नहीं शायद इलाज लेंगे इस वजह से, क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसी कर रहा हूं जो उनके अहंकार को चोट पहुंचाएंगी, तो उन तक ये वीडियो पहुंचेगा, क्योंकि वो देख रहे हैं मेरे वीडियो, तो मैं इसलिए ये वीडियो में उपचार भी बोल रहा हूं। इसका उपचार एक ही है कि जिस बात का तुमने अहंकार बनाया है कि तुम इस चीज के फला डॉक्टर हो गए और तुमने खोजें कर ली हैं, ईमानदारी से पूरी दुनिया को आके बताओ कि तुम्हारी वो खोज 2 कौड़ी की थी, और वो ये कर नहीं सकते। बताओ। और किसी जीवित इंसान को जिससे तुम अंदर अंदर जलन महसूस करते हो, और जलन उसी से महसूस करते हो जिसको तुम थोड़ा सा अपने से ऊंचा मानते हो। जिस व्यक्ति को तुम अपने से थोड़ा ऊंचा मानते हो और जलन महसूस करते हो, उसको ही अब तुम्हें मरते दम तक गुरु बनाना पड़ेगा। ये दूसरी शर्त है। अच्छा, तीसरी शर्त, एक नियम कोई ऐसा तुम्हें बनाना पड़ेगा जिसको अब आखिरी दम तक तुम्हें छोड़ना नहीं है, और वो नियम सिर्फ ऊपर ऊपर से इसलिए नहीं आना चाहिए कि अब हमें ठीक होना है, बल्कि दिल से आना चाहिए। इन 3 चीजों के साथ साथ अभी सखा वेलनेस की थेरेपी ले लें। अभी ये जो तीसरा नियम है उसके ऊपर आप अब बताएंगे। हाँ, उसके ऊपर ये कि कोई एक नियम, और एक नियम क्या होता है, ज्यादातर देखिए क्या हुआ है, ज्यादातर धर्मों में जो नियम होते हैं वो गुरु को सेवा बोले गए हैं। हाँ, गुरु की सेवा, और गुरु की सेवा 3 तरीके से होती है। पहला तरीका है गुरु के साथ रह के गुरु की सेवा। दूसरा तरीका है दूर से गुरु के कार्य में सहयोग करके वो सेवा। वो भी ना कर पाओ तो तीसरा है गुरु की देशना को फैलाना। बस 3 तरीके की सेवा है। इसमें से कोई भी सेवा बिल्कुल चुन के, देखिए, जो संग में रह के करता है वो तो तन मन धन सबसे करता है। जो दूर से रह के करता है वो तन से नहीं कर सकता, मन से ना कर पाए तो धन से कर देता है। इसीलिए उन्होंने कहा भाई थोड़ा पैसे भेजते रहना, कार्य में सहयोगी हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये भी नहीं कर सकते तो जो विचार है वही फैला दो, मन की सेवा कर लो। तन मन धन 3 तरीके की सेवा होती है। तो इस तरीके की चीज के बाद इनको फिर जो है ये थेरेपी भी लेनी चाहिए। हमें हमसे जुड़े ना जुड़े, हमें कम से कम सलाह लेके किसी साइड में ये कर लें। ये अगर कर लें तो डेफिनेट रूप से इसका इलाज संभव है। कोई भी डॉक्टर जो इस तरीके की बीमारी से पीड़ित हो, मैं चैलेंज करके डॉक्टर का केस लेने को तैयार हूं कि मैं ठीक कर दूंगा। और ये सब कुंडली की अच्छी स्टडी के कारण संभव है। इसलिए ज्योतिष का महत्व देखो कितना कुंडली के माध्यम से मैं साइको एनालिसिस क्यों किया, क्योंकि कुंडली को ऐसे ही मत समझो। देखा जी केतु कौन होता है भाई, केतु कौन होता है, अब मैं कौन, न्यूट्रॉन कौन है, प्रोटॉन कौन है, अब तुम क्या मुझे सिद्ध करोगे। तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को अपना अहंकार त्याग के अपना गुरु जो बोले वो करना, बिल्कुल करना चाहिए। गुरु खराब हो जाता है, वैसे करेगा तो वो मुक्ति पाएगा। बिल्कुल। देखिए आपका ही, देखिए आप केस आया था तो आपके केस में आपका गुरु ही बहुत खराब था। अच्छा। आपका गुरु ऊर्जा बहुत खराब थी। हाँ। जिसके कारण आपकी पीड़ाओं का आरंभ हुआ। हाँ। और ये लगातार बहुत समय से चलती आई। हाँ। है ना। तो
बस मैं वो उस चीज़ को आपके केस की स्टडी पहले कर चुका था, तो मुझे उस ऊर्जा को कैसे सही करना है, क्या करना है, उस पर काम किया, जल्दी से लाइन पे आ गए। अब वो चीज़ें हैं, क्योंकि आप लाइन पे हो तो बची हुई चीज़ें तो बहुत आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं। मेन चीज़ होती है एनर्जीज को सेट करना। अब ये एनर्जी ऐसी है कि उनका ये वायरिंग खराब हो गई है, कहीं से टूट गई है, उसको जोड़ना है बस। लाइट तो आ ही जाएगी, लाइट आ ही रही है, वायरिंग टूटी हुई है, तो बस वायरिंग को जोड़ने वाला काम है। तो ज्योतिष जो है, अभी आज भी चर्चा पूरी उस पर नहीं हो पाई, लेकिन हम करेंगे ज्योतिष पे और चर्चा, कि ज्योतिष को इतना मतलब एकदम इग्नोर नहीं कर सकते आप।